गुरुजी, मेरा नाम उपासना है और मैं नोएडा से हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी के चैनल पर साझा करना चाहती हूँ। आज डेट है 10 दिसंबर, अभी बज रहे हैं सुबह के 6:47। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के पावन मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो आज सुबह फेसबुक में रोज़ खोलती हूँ। आज का मैसेज था गुरुजी का कि शुक्राना सत्संग कर और माखौल में ना उड़ाई। तो गुरुजी का आदेश सिर आँखों पर, और मैं बैठ गई गुरुजी के स्वरूप के आगे और अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो ऐसे कोई स्पेसिफिक में शुक्राना सत्संग की तो आज मेरा नहीं है, मगर ये है कि गुरुजी का जो जो प्रेजेंस है वो हमेशा हमें फ़ील होता है, हमारे आसपास होता है। तो कल जब मैंने जोत जलाई है और हाथ जोड़कर बैठी हूँ, थोड़ी देर मंत्र जाप किया, तो देखा कि जोत में ही इतने प्यारे बटरफ्लाई बन चुके हैं। और जब उससे जब जोत हमारी बंद हुई है, तब उसमें इतने प्यारे ओम के दर्शन। तो ये गुरुजी अपनी प्रेजेंस हर वक्त दिखाते हैं कि मैं तुम्हारे आसपास हूँ। तो जो भी मैं काम करती हूँ, जो भी करती हूँ, हमेशा गुरुजी का नाम लेकर उन्हें समर्पित करके करती हूँ। तो यही है कि गुरुजी की अपनी प्रेजेंस हमेशा दिखाते हैं, आसपास रहते हैं। और ये ज़रूर कहूँगी कि शुक्राना इस चीज़ का गुरुजी कि मुझे अभी, जैसे मैंने पहले सत्संग में भी बताया था कि मुझे हाल ही में डायबिटीज़ डायग्नोज़ हुई है और मुझे मीठा खाने का इतना ज़्यादा शौक़ है कि मेरे लिए हाथ रोकना मुश्किल है। लेकिन गुरुजी इतनी हिम्मत दे रहे हैं, इतनी गाइडेंस दे रहे हैं कि मीठा सामने होते हुए भी मैं बिल्कुल उसकी तरफ हाथ नहीं बढ़ा रही हूँ। पहले भी उन्होंने मेरा 7 महीने चावल और चीनी छुड़वाए थे। उसके बाद मैंने फिर खाना शुरू कर दिया और बस वो खाने के 1 सवा महीने बाद ही डायबिटीज़ पकड़ में आई है। तो अभी आँखों में थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन गुरुजी का मुझे पता है कि वो मुझे हर वक्त सत्संग भेजते हैं, अपनी आँखें बचा लें। तो इस बार भी ज़रूर गुरुजी मेरा साथ देंगे। बस इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग आगे बढ़ाती हूँ और अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ और विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल के लिए अरदास करती हूँ कि ये माध्यम हमेशा हम सबके जीवन में बना रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, संगत जी। जय गुरुजी, विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी जी के चैनल पे मॉर्निंग के 8 o'clock कर रही हूँ। संगत जी, गुरुजी का शुक्राना तो हर पल का ही हो रहा है, रोज़ ही करने का बनता है, हर पल ही करने का बनता है। जो गुरुजी हमें रहमतें कर रहे हैं, जो हमें बख्शिश कर रहे हैं, हमारी सांसें चल रही हैं, हमारा दिल धड़क रहा है, हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, हमारा दिमाग चल रहा है, ये सब चीज़ें भी शुक्राना करने के लिए कम नहीं है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि डेली क्या शुक्राना किया जाए, कुछ होता भी नहीं है कभी कभी शुक्राना की। मतलब डेली तो होता नहीं है कि हमें कोई चमत्कार ही दिखे। तब दिल दिमाग में आता है कि जो ये हमारे पास ये हमारा शरीर है, जो ये हमारा एक कह लो कि अब मशीन है जो एक चल रही है, प्रॉपरली चल रही है, इसका कितना बड़ा शुक्राना है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना एक स्वस्थ और हेल्दी शरीर देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। क्योंकि जब हम आसपास देखते हैं, दुनिया में देखते हैं, बहुत लोगों को शरीर में दिक्कत है, प्रॉब्लम है। लोग जन्म से विकलांग पैदा होते हैं, उनको कितनी प्रॉब्लम है। दिव्यांग लोग पैदा होते हैं, उनको कितनी प्रॉब्लम है लाइफ में, उनको कितनी दिक्कत है, उनकी लाइफ हमारे जैसी इजी नहीं होती है। तो वो लोगों को देखते हुए लगता है, उनको देखो बहुत लोग बीमार हैं, बहुत बुरा हाल है दुनिया में। तो सबको देख के जब अपने आप को देखते हैं तो बहुत शुक्राना निकलता है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना।
तहे दिल से शुक्राना, आपने एक हेल्दी शरीर, हेल्दी बॉडी दी है हमें। ये भी जो है सबसे बड़ी जो हमारी पूंजी है वो हमारा शरीर ही होता है। हमारे अगर शरीर सही से नहीं काम करता है तो बंदा वैसे ही सही से जो है उसका जीवन नहीं चल सकता है, क्योंकि अगर एक भी अंग सही से नहीं काम करेगा तो आपका दिमाग सही से काम नहीं करेगा। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, आपने सही सलामत शरीर दिया है। बहुत दुनिया को देख के फिर अपने आप मुंह से शुक्राना ही निकलता है गुरु जी कि आपने बहुत शुक्राना, आपने बहुत अच्छा अपनी कृपा की है और हमेशा अपनी ऐसी कृपा और रहमत हम पे रखना गुरु जी। तंदुरुस्ती बख्शना गुरु जी, शरीर की देह रोगता बख्शना, जो भी शरीर में बीमारियां हैं, कमियां पेशी हैं, नहीं प्रॉपरली खाते हैं, कोई कमी पेशी एज के अकॉर्डिंग भी आ जाती है, तो गुरु जी आप खुद अपने आप तो अमृत, खुद अमृत का सागर हो गुरु जी। आप खुद हमारे शरीर में, हमारा जब हम आपका नाम लेते हैं तो हमारे शरीर की सब कमी पेशी, जो भी डेफिशिएंसी है या कोई है तो वो सब दूर कर दीजिए गुरु जी। बस आपकी बेटी आपके चरणों में शुक्राना लेके आई है गुरु जी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। ये शरीर के लिए, ये सांसें चल रही हैं, आंखें देख रही हैं, हाथ चल रहे हैं, सबसे बड़ा शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। बाकी जो आगे इस दुनिया में है ये होना, कुछ पढ़ाई भी आपने दी है उसका बहुत शुक्राना, पढ़ाया है लिखाया है, वेल एजुकेटेड है और दिमाग चलता है अच्छे से, सही गलत का पता है, सब अच्छे से पढ़ लिख लेते हैं, तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। आगे आपको जो आपकी बेटियों की किस्मत में होता है आपको पता है गुरु जी। आपको अपनी बेटी से क्या क्या आगे आपकी बेटी को करना चाहिए उसका भी मार्गदर्शन कीजिए गुरु जी। बहुत दिया आपने, बहुत दिया गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। जो दीजिए इस लाइफ में कमियां पेशी हैं गुरु जी, जो जो हमारी लाइफ, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, जो भी ये सब झेल रहे हैं ज़िंदगी में, वो अपने ही मेरे कर्म है गुरु जी, वो पुराने कर्म मैं भोग रही हूँ। उसके लिए मैं कभी भी आपको ये नहीं कहूँगी, वो तो भोगने ही पड़ेंगे, मेरे कर्म है वो मुझे भोगने हैं। जो बुराइयाँ, जो गलत काम है वो मेरे गुरु जी। इतना कुछ जो दिया आपने उसके लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। इतने माड़े कर्म होने के बावजूद भी गुरु जी आप इतना साथ देते हो, आप अपनी बेटियों का इतना साथ देते हो, हर मुसीबत में आके आप साथ खड़े हो जाते हो। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी ने सुबह 717 की ब्लेसिंग दी, बहुत दिल खुश हो गया गुरु जी, बहुत दिल खुश हो गया। इतनी बड़ी ब्लेसिंग आपने दी है। मैं ज़्यादा ऐसे ब्लेसिंग्स को देख ऐसे नोट वो नहीं करती हूँ कि, क्योंकि सारे नंबर ही गुरु जी के ही हैं। अगर हम कहें तो सब कुछ ही गुरु जी का है। अगर शिव शिव तो दुनिया के रचना करने वाले, ओम नमः शिवाय, एक रचना ही इनसे होती है, तो कण कण जो दुनिया का है वो इनका ही है। पर फिर भी जब वो अपनी प्रेजेंस को दिखाते हैं, कभी वाइट कबूतर में आते हैं, कभी तितली बन के, कभी ऐसे नंबर्स के थ्रू, या कभी कभी खुद ही कैसे किसी इंसान को देख के ऐसे फील हो जाता है कि जैसे कोई अलग सा लगता है क्या हमें, क्योंकि गुरु, हमारे गुरु जी के लिए कोई हर चीज़, कोई वो नहीं है, किसी भी रूप में आ सकते हैं। मतलब क्योंकि गुरु हमारे कोई शरीर नहीं है, हमारे गुरु तो आत्मा है, वो जो हमारी डिवाइन अंदर सोल होती है वही गुरु जी है हमारे। तो वो तो सबके अंदर ही डिवाइन सोल, सबके अंदर ही सोल है, डिवाइन सोल है। बस वही है, हमें अपने कर्म काट रहे हैं तो ऐसे ऐसे चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं। और ये भी बहुत शुक्राना गुरु जी, आप कटवा रहे हो कर्म, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। हमेशा अपनी बेटी के साथ ही रहना, आप साथ होते हो तो एक बहुत बड़ा आसरा आसरा होता है कि हाँ गुरु जी है। नहीं तो पहले संगत जी मुझे इतने पैनिक अटैक हो जाते थे, इतनी घबरा जाती थी मैं। मेरा बेटा जब हुआ मुझे इतना मतलब वो हो जाता था, क्योंकि खुद मेरी मम्मी नहीं है तो मुझे किसी पे ट्रस्ट नहीं होता था, तो उस सब में ऐसे ही लगता था कि ऐसे कोई हार्म ना कर दे मेरे बच्चे को,
और मेरे बच्चा जब भी थोड़ा सा भी गिरता था, कुछ होता था, मैं इतना घबरा जाती थी कि पैनिक हो जाती थी। और मुझे इतनी टेंशन, मतलब मेरा बीपी इधर उधर खिसक जाता था। वो तो आप लगाओ कि वो एज ऐसी थी कि चलो सब कुछ बॉडी बर्दाश्त कर लेती थी। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। अभी आप आके आपने जो दिखा, आपका आसरा हो जाता है कि गुरु जी है, गुरु जी है। वो बुरा तो नहीं होने देंगे अपनी बेटियों का। तो अभी जितना भी गुरु जी सहाय, जो भी है ज़िंदगी, जो भी है, मेरे ही माड़े कर्म है गुरु जी, अपने ही कर्म काट रही हूँ। कोई आपसे गिला शिकवा नहीं है गुरु जी, अपने ही माड़े कर्म काट रही हूँ। आपने ही बोला, टेलीपैथिक बताया था कि तेरे कर्म पिछले बहुत माड़े हैं। पता नहीं गुरु जी कौन कौन से जन्म, कितने जन्म जी के आई हूँ, कुछ नहीं याद, याद तो कुछ रहता नहीं है। गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना, आप कटवा रहे हो ज़ातों के, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अगर आप ना आके कटवाओ तो पता नहीं कितना टाइम लग जाए इनको काटने में। गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना, आप साथ हो, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। यहीं पे मैं अपना सत्संग विराम करती हूँ, और फिर नया सत्संग गुरु जी ज़िंदगी में करवाएंगे, फिर आऊँगी मैं सत्संग लेके। गुरु जी बस शांति बना के रखो घर में, बहुत फिर वही क्लेश लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। गुरु जी प्लीज़ कृपा कर दो, गुरु जी आपकी मेहर करो, और ये सब क्लेश लड़ाइयाँ सब ख़त्म करवाओ, और घर में सही माहौल हो, क्योंकि ऐसे तो फिर बहुत मुश्किल है गुरु जी, ऐसे माहौल में रहना, लड़ाइयों में रहना। आप कृपा करो गुरु जी। अभी मैं अपना सत्संग यहाँ विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जय जी गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। संगत जी आपको भी जय गुरु जी, सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी और पूरी टीम को जय गुरु जी। संगत जी मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी मीरा, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे। और संगत जी आज दिन है मंगलवार, तो मैं श्री रामचंद्र जी भगवान और हनुमान जी बालाजी महाराज को बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ और हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ। तो अनंतम शुक्राना। और गुरु जी महाराज, अभी संगत जी टाइम हो रहा है 6:30, और आज तारीख है 9 दिसंबर। तो शुक्राना महाराज का मैं संध्या वेले सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी महाराज आपका, और जो भी गलती है क्षमा कीजिएगा गुरु जी महाराज। और सब पूरे संगत परिवार की तरफ से मैं शुक्राना करती हूँ, और सबके बच्चे कामयाब हों और किसी पे कोई कष्ट ना आए। तो संगत जी मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। मैं पहले तो गुरु जी का मैं मैसेज पढ़ती हूँ। मेरे पास जो 2 मैसेज आए हैं गुरु जी के, उसको पढ़ती हूँ, उसके बाद सत्संग करती हूँ। एक तो पहला मैसेज है, संगत जी, तूने अपने बच्चों के लिए मुझसे अरदास की है, कर दिया कल्याण तेरे बच्चे के जीवन का, उसकी सेहत और उसके आने वाले जीवन में कोई परेशानी तकलीफ नहीं आएगी। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी देखो, एक माँ को और क्या चाहिए होता है ना, उसके बच्चे सुखी रहे, उसके हस्बैंड अच्छे से रहे, उसका परिवार सुखी रहे, है ना, सबसे जरूरी यही होता है। और वो हमारे गुरु जी महाराज बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना संगत जी। तो इतना मतलब इतना जैसे हम किसी चीज से परेशान होते हैं, वही देते हैं हमें गुरु जी महाराज, उस परेशानी को हटा देते हैं और उससे अच्छा, उससे बढ़िया हमें देते हैं। चाहे वो मैसेज में हो, चाहे हमें सत्संग में सुनने को मिले, किसी न किसी तरीके से हमें वो उसका जवाब मिल जाता है ना संगत जी। और दूसरा संगत जी मैसेज है, अभी क्या हुआ संगत जी, पता क्या हुआ, मैं मैसेज पढ़ने से पहले ना एक सत्संग बताती हूँ छोटा सा। मेरे साथ क्या हुआ, सुबह से ना मैं बहुत, आज गुरु जी महाराज ने मुझे इतने काम करवाए, मुझसे इतने काम करवाए, पूरा दिन में लगी रही और काम वाम करी। उसके बाद ना क्या हुआ, अभी शाम को, हाँ शाम को मैं जैसी मोबाइल खोली तो मैंने जोत बत्ती करके मैंने कहा चलो अभी सत्संग कर लेती हूँ। तो फिर उसमें ना मेरे मोबाइल में मैसेज आए थे 2-3, तो मैंने देखा तो एक ही मैं देख पाई संगत जी, बाकी हट गया।
तो मैं यही सोच रही थी, मैंने कहा हट गया, पहले तो मैंने सोचा हट गया, मैं सुन भी नहीं पाई। फिर बाद में मुझे ऐसे महसूस हुआ कि चलो शायद वो मेरे लिए नहीं था, है ना संगत जी। तो ना उसमें पहले मैसेज मैंने जो पढ़ा उसमें क्या था देखो। आज ना मंगलवार था, तो मैं अपने बेटे से कह रही कि मैंने बेटे से कहा, मैंने कहा तुम्हारे पापा चले गए, मैं तो प्रसाद मंगाती हूँ। प्रसाद मंगाती तो संगत जी क्या ना, हमारे यहाँ ना हर मंगलवार को प्रसाद चढ़ता है। कुछ भी हो, लड्डू हो, बूंदी हो, जो भी हमारे घर में जो रहता है मैं वही चढ़ा देती हूँ। तो मैं उससे बात कर रही थी, उसके बाद मैंने देखा, मोबाइल खोला तो मेरे मोबाइल पे मैसेज क्या था संगत जी कि चाय बना के तैयार रखना बेटे, आ रहा हूँ तुम्हारे घर खुशियों की पोटली लेकर, मुझे विश्वास है तुम शुक्राना जरूर करोगे चाय पिलाने के लिए। तो बस क्या संगत जी, मुझे तो मिल गया काम, और मैं बस उठी और मैंने फटाफट गुरु जी के लिए एक कप चाय बनाई, और वो भी गुड़ की बनाई हूँ। उन्होंने तो नहीं बोला था, पर मैंने गुड़ की बनाई है। पता नहीं क्यों दिमाग में आया, मैंने गुड़ की चाय बनाई है। तो वो मैंने रखा, मैंने कहा चलो आज चाय के साथ मैं शुक्राना भी करती हूँ। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, आप कैसे कैसे करवाते हो, हमें तो खुद पता नहीं होता, है ना संगत जी। कभी कभी इतना अच्छा लगता है, मतलब ना बहुत अंदर से ना खुशी सी फील होती है, बहुत अच्छा लगता है। और मैंने संगत जी बहुत दिन से ना, मैंने मतलब इतने दिन तो मैं गाँव में रही, और उसके बाद में अभी गुरु जी को मैंने कुछ भोग भी नहीं लगाया था। तो चलो मेरे पास मैसेज आ गया, और मैं वैसे भी संगत जी मैं बहुत कम भोग लगाती हूँ गुरु जी को, बहुत ही कम, कभी कभार मैं जैसे फास्ट भी रखती हूँ ना, तो उसमें भी मेरे अगर लेट हो गई तो नहीं करती फिर मैं। हाँ ये है मेरी आदत, ये बन गई है, गुरु जी महाराज ने मेरे अंदर ये डाल दिया। जैसे खाते पीते कभी कभार भूल जाते हो, नहीं तो अक्सर मैं मतलब याद करती हूँ गुरु जी को कि पहले आप खा लो, फिर नहीं तो ऐसे बोलूंगी चलो गुरु जी खाना खा लो, चलो गुरु जी खाना खा लो, इस तरीके से। तो ये आदत बन गई है, और ये तो मुझे ना इतना अच्छा लगता है वो चीज, मतलब अपने अंदर सॉरी संगत जी, जैसे अंदर से फील होता है। तो इसके लिए भी अनंतम शुक्राना है गुरु जी। चाय चाय के ऊपर एक छोटी सी स्टोरी सत्संग बना है। तो शुक्राना गुरु जी महाराज। और संगत जी मैं अपने बेटे की तरफ से शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना उसके लिए ब्लेसिंग जो दिया आपने। और संगत जी मैं एक आंखों की भी ब्लेसिंग गुरु जी महाराज ने भेजी थी, तो शुक्राना गुरु जी महाराज। और आज मैं एक ना सत्संग सुनी थी, उसमें आंटी भी बता रही थी कि आंखें, आंखों के लिए वो भी बता रही थी, कह रही जैसे, नहीं आंटी नहीं थी सॉरी, अंकल जी थे, हाँ वो बता रहे थे एक सत्संग में कि जैसे ही हम मतलब आंखें उनकी भी ना वीक है, तो वो भी कह रहे कि जब धुंधला सा दिखने लगता है उनको दिक्कत होती है, कह रहे जैसे ही सत्संग सुनता हूँ फिर आंखें ठीक हो जाती हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, मेरी भी आंखें ऐसे है लेकिन अभी ठीक है, सत्संग सुनते सुनते मैं भी मतलब मेरी भी सही हो गई है। तो शुक्राना गुरु जी महाराज उसके लिए अनंतम शुक्राना। और जो भी मुझसे गलती हुई, भूल चूक हुई, उसके लिए भी मैं क्षमा चाहती हूँ गुरु जी महाराज। और संगत जी मैं अपनी बेटी की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। और पूरे संगत परिवार की तरफ से, ग्रुप परिवार की तरफ से शुक्राना है। और सौम्य आंटी, विपिन अंकल जी, आपको बहुत बहुत थैंक यू, पूरी टीम को बहुत बहुत थैंक यू। और गुरु जी महाराज ऐसे ही भैया भाभी को हमेशा स्वस्थ रखना, और हमेशा इस प्लेटफॉर्म को आगे ले जाना गुरु जी महाराज, सारी संगत का भला करना गुरुपा। बहुत जो भी संगत परिवार है सबके रोग कष्ट काटना गुरु जी महाराज। और और संगत जी मैं अपने मामा मामी की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, क्योंकि उनकी फैमिली में भी थोड़ी सी दिक्कत चल रही है। मतलब अभी जो मेरी मामा की जो बहू है, उनकी चाची जी की तबीयत थोड़ी ज़्यादा खराब हो गई है, वो भी एडमिट है। तो उनकी तरफ से भी मैं शुक्राना करना चाहती हूँ। तो अनंतम शुक्राना। पता नहीं समझिए ना, मेरी आदत है, मैं जैसे कुछ सुने रहती हूँ ना तो मेरे मन में आ जाता है, कभी जिस भूल जाऊं तो अलग बात है, नहीं तो आ जाता है कि नहीं इनकी इनके लिए मुझे करना है तो मैं करती हूँ। तो शुक्राना गुरु जी महाराज। और संगत जी मैं अभी, मेरी ना एक नंद है, बड़ी है मुझसे, उनकी गांव में शादी हुई है। तो पहले बहुत आती थी, अभी कम आने लग गई बच्चों बच्चों की जिम्मेदारी से, तो उनको भी मतलब थोड़ी दिक्कत
जैसे होती नहीं है बच्चे से परिवार से, तो वो भी कह रही थी कि मतलब मुझे भी बता दो कैसे मतलब जुड़ते हैं। तो पता नहीं, मैंने कहा देखो गुरुजी महाराज जाने, हो तो गुरुजी महाराज ही जोड़ेंगे, मैं क्या कर सकती हूँ, है ना संगत जी। तो गुरुजी महाराज आप देख लेना उनके लिए क्या करना है। अगर है आपको, आप तो सब कुछ देख रहे हो, तो आप पकड़ लेना उनका हाथ, बाकी आप तो देख ही रहे हो, है ना संगत जी। तो शुक्राना गुरु जी महाराज आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं तो सबकी तरफ से शुक्राना करती हूँ, तो बहुत बहुत शुक्राना है। जय गुरु जी संगत जी, ये मेरा छोटा सा सत्संग था। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। और मैं संगत जी अपने पितरों की तरफ से भी बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ, और उनके लिए शुक्राना भी करती हूँ। अपने पितरों से मैं क्षमा मांगती हूँ, अपनी गलतियों की जो भी गलती हो, और शुक्राना भी करती हूँ गुरु जी महाराज से। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज आपका, बहुत बहुत शुक्राना। कोई भी परेशान ना रहे संगत जी, सबके घर में खुशियाँ आए, है ना संगत जी, सब खुश रहें, सबके काम बने, किसी के काम ना बिगड़े। तो जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना बाबा, अनंत शुक्राना। जो भी गलती हुई क्षमा कीजिएगा, और संगत परिवार जो भी मुझे बोलने में जो भी मिस्टेक हुई है उसके लिए भी क्षमा चाहती हूँ। और मैं सौम्या आंटी विपिन अंकल जी से भी क्षमा चाहती हूँ, जो भी गलती हो विपिन भैया देख लेना आप, सॉरी। तो शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम जय शुक्राना। गुरु जय जी, गुरु जी महाराज, शुक्राना जय गुरु गुरु जी, बेअंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, हर पल आपकी जय हो। संगत जी, आज 9/12/2025 है, और ये मेरा शुक्राना सत्संग है, और मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर करना चाहती हूँ, और गुरु जी से अरदास करती हूँ कि विपिन भैया और सौम्या भाभी जी को ब्लेस करें, जो उनकी मन की कामना है वो पूरी करें, और पूरे संगत परिवार को भी ब्लेस करें, और मेरे परिवार को भी ब्लेस करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं, ये सत्संग सुन, तेरे घर के ऊपर बने हर काल सर्प को टाल देगा। मैं तेरी लाइफ का रुख बदल रहा हूँ, तो अकेली नहीं, हर सांस में मैं हूँ। सत्संग सुन, डर मत, तेरे बच्चों के सारे सारे डर अभी के अभी कट जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे बच्चों को प्रोटेक्शन देने के लिए मेरे परिवार पर अपनी कृपा भरा हाथ रखने का बेअंत तमन्ना मेरे मालिक, हर पल आपकी जय हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर कहते हैं, तेरे घर खुशखबरी आने वाली है, सत्संग की तैयारी कर ले, तेरा इंतजार खत्म। तेरी ब्लेसिंग तेरे तेरे दरवाजे पर है। तेरे बच्चे के सारे डर अभी के अभी कट जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए आपका बेअंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, क्योंकि बच्चे तो माँ के लिए उसके कलेजे का टुकड़ा होते हैं। जो बच्चों को ब्लेस कर दिया तो कितनी खुशी मिलती है माँ बाप को। इसलिए आपका बेअंतम अनंतम शुक्र, आपकी जय हो। हर सांस का शुक्राना, जीवन दान देने का शुक्राना, कष्टों से बचाने का शुक्राना मेरे मालिक। और मेरे परिवार की तरफ से कोई भी अगर गलतियां हो गई हैं इस जन्म में या पिछले जन्मों में, कोई गलतियां हुई हैं, तो गुरुजी हमें माफ कर दें, और अपनी मेहर भरा हाथ हमारे परिवार पर रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर कहते हैं, संगत जी, तेरे घर आने वाली खुशखबरी रास्ते में है, बस तू आज की सत्संग ब्लेसिंग अनदेखी ना करना बेटा। तेरी जिंदगी का अंधेरा समाप्त 2026 में, तेरा ये हर बड़ा सपना पूरा होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बेअंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, ब्लेस करने के लिए, हर पल आपकी जय हो। फिर कहते हैं, तेरे खून में फैल रही बीमारी आज मेरे चरणों में रुक जाएगी बेटा, सत्संग सुन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संकटों से बचाने का शुक्राना मेरे मालिक, मेरी बॉडी की तकलीफें दूर करने का शुक्राना मेरे मालिक, और हमें अ, स्वास्थ्य लाभ देने का शुक्राना मेरे मालिक। और आपकी जो हर पल हमारे ऊपर कृपा रहती है। कई बार आप सपनों में भी आप हमारे कष्ट काटते हैं मेरे मालिक। आपका आपका उसके लिए भी बेअंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि मेरे महादेव दिन में, रात में, सुबह में, दोपहर में कभी भी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते, और वो अपना अ,
काम जारी रखते हैं, सिर्फ वक़्त का भाव देखते हैं। ऐसे गुर के बल बल जाऊँ, जो आप मुकत मोहि तारे। तो हमें कष्टों से बचाने का शुक्राना मेरे मालिक, और हर पल हमें सुरक्षा देने का शुक्राना, दुखों से बचाने का शुक्राना, हर साँस का शुक्राना, जीवन दान देने का शुक्राना, बेअंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, आपकी हर पल जय हो। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सत्संग में कोई गुरुजी गलती हो गई हो तो क्षमा करना, संगत जी आप भी क्षमा करना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, बेअंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, हर पल आपकी जय जय हो। गुरु जी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बाबा मेरे, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम शुक्राना। बाबा आज 9 दिसंबर 2025 18:51 गुरु जी 69 का चार्ज है। क्या रखा है? 99 का ब्लेसिंग्स है बाबा, और एक आज तारीख 9 है तो 999 का एंजल नंबर। आपका अनंत बार शुक्राना है गुरु जी, अनंत बार शुक्राना बाबा मेरे। आज मंगलवार हनुमान बाबा का वार, आप जी का वार। आज मैंने बच्चे को स्कूल नहीं भेजा था बाबा, वैसे भी थोड़ा ठंड ज़्यादा ही था, और एनुअल प्रैक्टिस स्पोर्ट्स प्रैक्टिस की वजह से 1 घंटे में छुट्टी हो रहा है गुरुजी, और उसने पार्टिसिपेट नहीं किया हुआ है क्योंकि उस समय उसके हाथ में चोट लगा था। जब वहाँ स्कूल में प्रैक्टिस चालू हुआ था तो उन्होंने उसको शामिल नहीं किया है। मे भी कोई और रीज़न भी हो सकता है बाबा, मुझे नहीं ठीक से मालूम। खैर गुरुजी, जो आप करते हैं, जो आप कराते हैं, वो एकदम सही कराते हैं बाबा, क्योंकि जहाँ तक है 12 या 13 तारीख को स्कूल में भी स्पोर्ट्स है और 13 तारीख को डांस का भी एनुअल है, तो वह बच्चा तो एक जगह ही अपने आप को प्रेजेंट कर सकता है। आपने यही सही किया कि उसको स्कूल में पार्टिसिपेट नहीं करवाया बाबा, और डांस क्लास में पार्टिसिपेट करवाया। जो बच्चा बाबा आज 15 दिन पहले तक, जब वो बीमार पड़ा था दिल्ली जाने पहले, आपके बड़े मंदिर जाने से पहले बाबा, और वो कोई डांस स्टेप नहीं उठा रहा था बाबा, क्योंकि वो भीतर भीतर से उसका तबीयत ठीक नहीं था गुरुजी। अब वो कर पा रहा है 5 डांसेस में एक को छोड़ के सारा डांस वो पिकअप कर ले रहा है बाबा। 2-3 मिनट का ही डांस है। वाइट शूज के लिए स्कूल में बोला गया था गुरुजी। एक शूज मैंने खरीद के रखा हुआ था बाबा, और मेरे हस्बैंड इतना बढ़िया से रखते हैं कि उनको भी खुद याद नहीं पड़ता है गुरुजी। आज मैंने सब अलमीरा का सर पे ही रख देते हैं, अलमीरा के सर पे। तो गुरुजी मेड सब उतार के बच्चे के कबर्ड में रखने गई, जो बड़े बेटे ने कबर्ड उसको दे दिया है। तो बाबा मेरे, अब उसमें से वो जो मैंने खरीदा था पहले वो निकला, और ऐसे ही मैं और एक शूज वाइट वाला खरीद ले आई, क्योंकि बाबा उसको बहुत वाइट शूज पहनने का क्रेज। मैं छोटे बेटे को बाबा, खैर गुरुजी, वो तो वही पहनेगा जो उसको पसंद है। अच्छा चीज उसको अच्छा नहीं लगता बाबा। जो जो उसको समझ में आता है बाबा कि वो उसको सूट कर रहा है, उसको प्रेजेंटेबल लग रहा है, वो वही पहनता है गुरुजी। मैंने मैम को दिखा दिया कि मैम देखिए, ये आप लोग बोलते थे कि किड्स के जैसा तो नहीं है ना। नहीं नहीं, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, दोनों में से कोई भी पहने तो चलेगा। आपका अनंत शुक्राना है गुरुजी, आपने उसको डबल ब्लेसिंग उसके वाइट जूतों के तौर पे दिया है गुरुजी। स्कूल से डांस क्लास से आते ही मैंने उसको सफाई करके रख दिया बाबा, कल फिर से पहन के जाना है बाबा। आप उसके संग सहाय रहिए ताकि वो अच्छा से डांस को प्रेजेंट कर सके स्टेज पे, और इस चीज का उसको हैबिट बने बाबा, क्योंकि आपके आपके ब्लेसिंग से बिना कुछ नहीं होता बाबा मेरे। आज पूजा पाठ बाबा जल्दी जल्दी हो गया, जैसे कि स्कूल नहीं गया था तो सारा काम निपटा लिए हम, पूजा का भी निपट गया बाबा, प्लस आपका पाठ भी, सब पुराण जी का शिव पुराण का पाठ,
सुखमनी साहिब का पाठ और जपजी साहिब का पाठ बाबा सब हो गया। कल बाबा आपने कहा कि एक सत्संग रह गया था गुरुजी, शायद मैं उस समय दिल्ली में थी या कुछ कोई 1461 या कुछ ऐसा कुछ था बाबा, 66। इसमें इस सत्संग में ब्रह्मास्त्र है जो सेहत के लिए बाबा, तो उसमें था सलमान आंटी सुखमनी साहिब जी का पाठ कर रही थी। तो बाबा वो तो मैं 2 अष्टपदी करके जब से मुझे पूरा पीडीएफ मिला है मैंने उसको प्रिंट आउट निकाल के बाबा मैं रोज के रोज ही पढ़ती हूँ गुरुजी। आपका अनंतम शुक्राना। सेवा देने से पहले ही आप पूरा काम करवाना चालू कर देते हैं, सेवा का बाद में उसका पता चलता है बाबा। बाबा मेरे आज जैसे ही हम खा रहे थे तो सुंदरकांड का पाठ चल रहा था। तो बाबा हनीबी का जो छत्ता है उसमें कोई भी अब हनीबी नहीं रह गई। वो छत्ता मधु से इतना भारी हो गया है, हनी से इतना भारी हो गया है कि वो झूल चुका है गुरुजी, और पता नहीं कब गिर जाए, क्योंकि बाबा उतना हाइट पे तो किसी का जाने का हिम्मत नहीं है। कोई उतना अपने प्राणों का रिस्क लेके ये काम नहीं करेगा बाबा। पर बाबा आज एक बहुत बड़ा सा हनी भी बच्चा खाना खा रहा था बाबा, पता नहीं आपका ब्लेसिंग्स जब हमारा कष्ट कटवाने आए। बहुत बड़ा सा हनी भी बाबा आया, मेरे कानों के ऊपर उठा बैठा, गनोरा पे बैठे, फिर घूमते फिरते हम लोग के सर से, मेरे सर से, बुबलू के सर से। मैं तो थोड़ा ऐसे पीछे भी हट गई बाबा। तो बुबलू बोल रहा है इसमें डरने का कोई बात नहीं है आंटी, गुरुजी ब्लेसिंग देने आए हैं। बाबा वो इतना ही बड़ा था कि एकदम पूरा प्रोमिनेंट उसका येलो बॉडी, ब्राउन ब्राउन ऐसा ऐसा धारी किया हुआ पूरा सब दिख रहा था बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है कि आप हमारा कष्ट काट के ले गए या हमें ब्लेस करके गए। क्योंकि बाबा मधु के छत्ते में अभी हनी एकदम हनी से पूरा झूल चुका है वो मधु का छत्ता, पर उसमें कोई नहीं। ठंड इतना ही पड़ रहा है कोलकाता में भी बाबा कि कोई मधुमक्खियां नहीं है, पर वो कहीं से तो आ ही रही है। आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरुजी। आज सुबह से बटरफ्लाई नहीं दिख रही हैं। और बाबा सर्दी तो कुछ अच्छा ही लग गया है मेरे को बाबा, क्योंकि जब से मुझे वो 2023 का इंसिडेंट हुआ है उसके बाद से थोड़ा भी हवा से बाबा मेरा गले में सर्दी बैठ जाता है। खैर चेस्ट तक नहीं पहुंचता गुरुजी, वो आप पहुंचने ही नहीं देते हैं। मेरे हस्बैंड जैसे ही देखते हैं कि मुझे पफ का जरूरत पड़ रहा है बाबा, वो तुरंत वो जो सर्दी को लिक्विडिफाई करके निकाल देता है वो वाला टैबलेट देते रिजॉल्व करा के। और मैं तो सिर्फ आपका मंत्र जाप मन में करते ही पी लेती हूँ बाबा। उससे गुरुजी कफ थोड़ा बहुत ऐसे लगता है कि जब कफ एकदम पक जाता है वैसा तरह का थोड़ा थोड़ा कफ निकल रहा है बाबा। उससे आराम फीलिंग हो रहा है बाबा। नाक भी इतना अटक नहीं रहा है, जाम नहीं हो रहा है गुरुजी, लेकिन हो रहा है थोड़ा बहुत। आज 3 दिनों में बाबा आज मैंने बच्चे लोग का पूरा डांस देखने का सौभाग्य पाया। बच्चे लोग ठीक ही परफॉर्म कर रहे हैं बाबा, बिगनर्स है तो कितना अच्छा ही करेंगे गुरुजी। मैं तो सेटिस्फाइड हूँ। पता नहीं गुरुजी आज आपको क्या सेवा लेना था। कुछ केक वगैरह उसके अंकल लेके नहीं गए थे बैग में, तो मैंने कहा आपको बोलती हूँ उसका बैग चेक कर लिया करो कि एक आध केक रहता है तो तो छोटा सा भूख भी लगे तो थोड़ा बहुत खा लेगा बच्चा बाबा। सिर्फ एक जन खाने से नहीं होता, एक लेता है तो दूसरा उससे शेयर करता है। मैंने कहा वो चिराग के लिए भी ले आना, उसका फ्रेंड है उसको देख के ही खाता है, वो भी खाता है। और मेरे वो वेज मफिन्स लेके गए थे बीकाराम से, वो मूंग दाल वगैरह लेके गए थे गुरुजी। उन्होंने मुझे जाके दिया, वो थोड़ा आँख घुमा कि बुबलू डांस कर रहा है कि नहीं। हाँ बाबा वो कर रहा है, पर उसका जहाँ पोजीशन है थोड़ा हाइड हो जाता है। ये तो क्लास है, स्टेडियम में तो पूरा दिखेगा। और जैसे ही मैम ने थोड़ा सा रिसेस दिया, छुट्टी मतलब बोली कि अब थोड़ा ब्रेक ले लो, तो मैंने बुबलू को केक दिया बाबा। अब वो बच्चा भी आ गया तो मैंने उसको दिया बाबा, तो एक बाइट खाने के बाद ही उसका हाथ से गिर गया। तो मैंने कहा उठाओ चिराग, चिराग उठा के यहाँ ले आओ या तो डस्टबिन में फेंक दो बेटा। बोला आंटी जी डस्टबिन नहीं दिख रहा है। बोला ठीक है मेरे हाथ में दे दो, वो दूसरा खाना है कि नहीं खाना है ये वाला। बोला हाँ खाना है।
वो करके 2 केक में, 2 वो मफ़िन्स में 4 बच्चे खाए बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है। उसके बाद मैम बोल रही है, छोटी-सी है मैम भी, सर बाबा। मैम बोल रही है, ये तुम लोग जो खा-खा के नीचे गंदा कर रहे हो, उसको साफ कौन करेगा? हँसते-हँसते बोली बाबा, तो बच्चे अब क्या ही बोलेंगे गुरुजी। मैंने देखा वॉशरूम में वो डस्टर रखा हुआ है, वाइपर। मैंने उससे थोड़ा वाइप कर दिया, तो मैम तो बोलती रहेगी, नहीं नहीं मैम आप कुछ मत करिए, मत करिए, जाने दीजिए, जाने। उन्हें कोई बात नहीं, बच्चे लोग ही किए हैं ना, इससे कुछ नहीं होता, वाइप कर दी हूँ तो बच्चे लोग ही गिरेंगे, पड़ेंगे, स्लिप करेंगे। तो वो पता नहीं क्या था बाबा, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब बच्चे ही मेरे बच्चे हैं। वो जो उसका फ्रेंड है चिराग, और वो भी बहुत मेरे से घुल मिल गया है, उसको जो चाहिए होता है। और एक विवान बोल के लड़का है बाबा, शायद पता नहीं पेरेंट्स ख्याल करते हैं कि नहीं, बेचारा भूखा ही रहता है गुरुजी। जब भी मेरा बेटा खाता है, आंटी मेरे को भी चाहिए, मतलब हाँ बेटा जरूर से लो। उसने भी वापस लिया बाबा, तो 2 केक में 3 लोग बांट के खाए हैं। तब करनी तब शुक्राना बाबा। और वहाँ थोड़ा सा वाइप कर दिया, तो मैम बोले नहीं नहीं रहने दीजिए मैम, ये नहीं करना है। बोले कोई बात नहीं होता है मैम, बच्चे भी हमारा है, डांस भी वही कर रहे हैं, कोई हर्ज नहीं है वाइपिंग कर दी तो। आपका अनंत शुक्राना है ये सेवा लेने के लिए। और मैंने कुछ दिन पहले ही कहा था कि पता नहीं मैम का कहाँ से चोट लग गया, डांस क्लास में ही उनका बहुत कस के मसल पुल हो गया है बाबा। वो सब मसल, एड़ी में मसल कहीं पुल, एड़ी के ऊपर शायद कहीं मसल पुल हुआ है गुरुजी। वो ठीक से पाँव रख नहीं पा रही हैं। टूटा तो नहीं है बाबा, लेकिन अब वो प्लास्टर टाइप का उतर के दूसरा कुछ बैंड टाइप का लगा हुआ है। मैंने उनसे पूछा, मैम एक बात बोलूं, आप कुछ माइंड मत करिएगा। बोले नहीं आप बोलिए, मैं नहीं माइंड करूंगी। तो बाबा मेरे उन्होंने कहा, मैंने कहा कि देखिए मैं महादेव को मानती हूँ और उनका एक ब्लेस्ड चंदन है। आप जिस भी चीज़ को लगा रही हैं, ऑइंटमेंट या जो भी, उसमें ये चंदन थोड़ा मिला के, आपको पूरा मंत्र नहीं आता है, आप उसी ओम नमः शिवाय करके 7 बार उसको लगाइए, देखिएगा आप कल आपको बेटर फील होगा मैम। क्योंकि शनिवार को बहुत बड़ा इवेंट है आपका डांस क्लास का, तो आपको तो प्रेजेंटेबल रहना ही पड़ेगा। बोला हाँ आप लगाएंगी क्या मैम, मैं दूँ तो? बोला हाँ मैं लगाऊंगी। बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, 18-19 साल की है। पता नहीं, ये बात मैं उस दिन से ही सोच रही थी कि इनको दूँ तो इनको आराम हो जाएगा। मैंने उस दिन उनके लिए मंत्र जाप भी किया कि गुरुजी इनका पाँव ठीक कीजिए, बच्चे लोग को यही ख्याल कर रही हैं, यही देख रही हैं। उनके सपोर्ट के लिए और एक मैम आ गई हैं, पर बाबा जो सिखाती हैं उसी के ऊपर लोग, बच्चे ज़्यादा भरोसा करते हैं गुरुजी। आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरुजी। मैम ने ले तो लिया। मैंने लास्ट में बोला कि मैम आप ये मत सोचिएगा कुछ ऐसा वैसा, हम लोग रोज भगवान जी का चरण सेवा करते हैं, घी से चंदन को उतारते हैं, उसको रख के अपने घुटनों अपने पाँव पे लगाते हैं, हम लोग को बहुत आराम हो जाता है। आप एक दिन लगा के देखिए, मैं कल आपसे पूछूंगी कि आप कैसा फील कर रही हैं। आप कहीं जा रही हैं कोई काम से, इस चंदन को हल्का सा टीके के जैसा लगा के जाइए, देखिए आपका काम होता है कि नहीं। पता नहीं बाबा, आपने ही सोची डाली या आपने ही कुछ मन में डाला तो ही मैं बोल पाई, नहीं तो मैं नहीं बोल पाती। और गुरुजी मैं जहाँ बैठी थी वहाँ एसी चल रहा था, मतलब एकदम मॉडरेट पे, और कोई पानी नहीं गिर रहा था बाबा, कहीं नहीं। मैं बार बार आंखों से ऊपर ताक रही थी, 2 बार से 3 बार बाबा ड्रॉप ड्रॉप ड्रॉपलेट गिरा। मेरे को ड्रॉपलेट फील तो हो रहा था गुरुजी, हाथों से जब मैंने ऐसा किया तो कुछ भी मेरे हाथ में नहीं आ रहा था बाबा। एक बारी से मेरे फोरहेड पे गिरा था गुरुजी, एक बारी मेरे फोरहेड पे गिरा और उसको मैंने उठा के अपने माथे पे ही लगा लिया बाबा। फिर मैं ख्याल से देखती रही कि कहाँ से पानी के वेंट से गिर तो नहीं रहा है, और नहीं गिर रहा था। वो आपका ब्लेसिंग्स था जो मुझे मिल रहा था, क्योंकि बाबा मैंने बड़े सच्चे भाव से उस मैम को, उन मैम को दिया था। मैम आप लगाइए, आपको बहुत आराम हो जाएगा। आपको शनिवार को इतना सारा ये करना है। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी, ये सेवा मैं दे पाई और आपका आशीर्वाद भी ले पाई। बाबा मेरे
हम आपकी जितनी भी बड़ाई करें उतना ही अच्छा है। बाबा मैंने बड़े बेटे ने फ़ोन किया था सुबह। उसने पूछा कि क्या कर रहे हो माँ? मैंने कहा बस बेटा यही पूजा पाठ करके बैठी हूँ। अब जा रही थी सत्संग सुनने, तो बाबा थोड़ा बात कर लिया उसने। उसको शायद काम का प्रेशर था, तो अभी तक के उसने कुछ किया नहीं है गुरुजी। वो और उसकी फ्रेंड मिलकर सारा घर में सब इलेक्ट्रॉनिक का सेटिंग्स कर रहे हैं गुरुजी। तो आपका अनंतम शुक्राना है कि उसको आपने घर ब्लेस कर दिया है। और मैं जब बोल रही थी, आपका मैसेज भी देख रही थी टैब पे, तो आपने लिखा कि तेरे को ज़मीन और मकान और क्या बाबा एक कुछ और था, उसको ब्लेस कर दिया है। तो आपका अनंतम शुक्राना है। मैंने कहा तेरे को ब्लेस हो या मेरे को ब्लेस हो, बात तो एक ही है ना बेटा। देख बाबा ने तुझे बोला है कि ज़मीन ब्लेस होगा। मतलब माँ यहाँ ज़मीन करोड़ों में मिलता है। हम बोले जब बाबा बोले हैं तो उसका रास्ता भी वही बना देंगे। बोले तब तो बहुत बढ़िया है बाबा जी का। बोले हाँ, अच्छा मेहनत से मशक्कत से काम करो, सब कुछ पॉसिबल कर देंगे बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी कि इस तरह से मैं उसको मोटिवेट कर पाई। बोले बस मेहनत करो, सेविंग्स करो, बाबा वो भी कर देंगे। अपना छोटा सा एक घर ही बना लेना। आपका अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। बाबा हम वही बोल पाते हैं जो आप बुलवाते हैं गुरुजी। तो हमारा कोई हिम्मत ही नहीं है। और बाबा अब तो मैं बड़े बेटे से कुछ बोलने से मतलब अटकती नहीं हूँ। जो भी बुरा लगता है बोल देती हूँ, जो भी अच्छा लगता है बोल देती हूँ बाबा। मैं बोलती हूँ कि जब से हमें बाबा ने जोड़ा है गुल्लू, हमें झूठ बोलना नहीं आता है। वैसे भी मैं बोलती नहीं थी बेटा, और हम लीडर हो गए हैं। जो तुम्हारा गलती है उसको भी मैं बोलूँगी, जो सही है उसको भी बोलूँगी। हाँ माँ तुम्हारा पूरा अधिकार है बोलने का। बाबा ये सोच भी यही थी, नहीं तो मुंह खोलने तक नहीं देता था बाबा मेरे को। अपने सामने गलत करके भी अपने ढीठा रहता था। ऐसा सोच देने के लिए भी आपका अनंत शुक्राना। आपने खुद ही कहा कि मैं तेरे बेटे को ब्लेस कर चुका हूँ। वो मेरी क्या है तो बड़ा बाबा छत्र छाया या कुछ ऐसे ही था, ये आ चुका है। तो आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी। वो सदैव के लिए आपके पास ही वहाँ रहे। मुझे कोई चिंता नहीं है बाबा, मुझे कोई चिंता नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि आपने उसको जिंदगी का ठोकर खिलाते खिलाते बाबा उसको बहुत मजबूत कर दिया। 13 साल कुछ भी नहीं, हम तो 2 साल में ही परेशान हो गए। उसको इतना आपने इतना हिम्मत बख्शा है गुरु जी कि इतना वो सह पाया बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। मैं अपना सत्संग को स्थगित करके संध्या वेले का आपके रात्रि वेले के शुक्राने की तैयारी करूंगी गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। नैया तेरी राम हवाले, लहर लहर हरी आप पुकारे। तेरी हार ही नहीं है, तेरी हार उदासी मन काहे को करे। जय गुरु जी मेरे बाबा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये हमारा शुक्राना सत्संग है और हम अपना शुक्राना सत्संग विपिन एंड स्वामी आंटी जी के चैनल पे साझा करना चाहते हैं। और आज तारीख है 9 दिसंबर, समय है 10:14। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी। विपिन एंड स्वामी आंटी जी की पूरी टीम को। और हम अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का महामंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी, आज जैसे कि तो हम जैसे पनीर लेने के लिए जा रहे थे, तो
संगत जी से इस रास्ते में एक लेडी बैठी थी, बुजुर्ग, और वो खंबे के साथ बैठी हुई थी, मतलब भीख मांगने के लिए। तो हमने उनसे पूछा कि कुछ खाओगे, दिला दो? तो उसने बोला हाँ मैं खा लूँगी, मुझे दिला दो। तो संगत जी सामने ही, मतलब रोड के एक साइड राइट में वो बैठी थी, लेफ्ट में जैसे गोलगप्पे वाली रेडी खड़ी होती हैं ऐसे खड़ी थी। तो हमने उन्होंने भैया से बोला, मैंने कहा भैया ऐसे करो, एक प्लेट टिक्की बना दो। तो संगत जी हमने एक प्लेट टिक्की बनवा के फिर उनको दे दी। तो उन्होंने हमें बहुत आशीर्वाद दिया। तो फिर हमें ध्यान आया कि हमारे पास उनको कुछ पहनने के लिए दे देते, स्वेटर वगैरह, क्योंकि संगत जी ठंड भी थी और वो नीचे बैठी हुई थी और उन्होंने एक पतली सी शॉल ओढ़ी हुई थी और उनके पास कुछ नहीं था, स्वेटर वगैरह। फिर हम जाके फिर संगत जी जैसे हम पनी बाज़ार पनीर लेने के गए थे लफोदरी रोड पे, तो वहीं पे कपड़े की दुकान है पास में ही। तो फिर हमने उन्होंने एक तो ये भी सोच रहे थे कि वो चली ना जाए कहीं वहाँ से। फिर हमने उन्हों के लिए कंबल लिया और हम मन गुरु जी से प्रार्थना कर रहे थे, गुरु जी वो मिल जाए, हमें चली ना जाए वहाँ से। तो फिर हम आए तो वो बैठी हुई थी वहीं पे। तो फिर हमने उनको कंबल दिया। संगत जी वो इतना खुश हो गई थी और इतने आशीर्वाद दे रही थी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, आपने हमें इस लायक समझा और एक छोटी सी सेवा करवाई, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। और हमने आज दिन में ही त्रिपाठी जी के सत्संग में सुना था कि एक सत्संग आया था तो कि उन्होंने बोला अगर आज ये मंगलवार को कोई सुन रहा है कि मंगलवार को ये सत्संग हमारे पास आया है, तो हनुमान मंदिर जाके और प्रसाद चढ़ा के और एक बार हनुमान चालीसा ज़रूर करें। तो संगत जी हम तो प्रसाद सुबह चढ़ा के आ गए थे, तो लेकिन फिर हम सोच रहे थे कि भाई तुम्हारे पास प्रसाद नहीं है और आज हमने हनुमान चालीसा करी नहीं थी। तो संगत जी हमारे पास केले रखे हुए थे और वो केले लेके चले गए और फिर हमने वहाँ पे हनुमान चालीसा करी। संगत जी हनुमान मंदिर तो है नहीं हमारे पास आसपास, लेकिन जैसे शीतला माता मंदिर है तो उनमें हनुमान जी की मूर्ति भी है। तो उसके और फिर उन्होंने जो भोग लगाया था केले से, फिर वही हमें पंडित जी दे दिया। फिर हमने मना किया था कि नहीं आप यहीं बाहर देना सबको, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती करके दे दिया, नहीं ये भोग का है आप ले जाओ। तो गुरु जी उसके लिए क्षमा करने, अब हमें को नहीं पता कि हमने ठीक किया या नहीं किया। फिर हमने यहाँ पे ला के बच्चों में बांट दिया। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, उसके लिए तहे दिल से शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और अगर हमसे बोलने में कुछ गलती हो गई हो तो उसके लिए क्षमा करना गुरु जी। अब हम अपना शुक्राना सत्संग यही विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई, जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना।